नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। जनमंच में आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो विषय है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भारत का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत को एक नई दिशा दी। पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया इस देश के लिए। संविधान निर्माता के रूप में हम उनको जानते हैं और उनका सबसे बड़ा योगदान अगर इस देश के लिए है तो वो है सामाजिक समरसता। आज उसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि अभी अभी हमने बाबा साहब की जयंती मनाई है और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि समाज में इस समय बाबा साहब के नाम को लेकर राजनीति की जा रही है और साथ में उनको बांटा जा रहा है किसी एक नेता के रूप में। लेकिन उनके विराट व्यक्तित्व को अगर देखना हो तो उनका विराट व्यक्तित्व सिर्फ कुछ सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आज यही हमारी चर्चा का विषय है और इस चर्चा में जो लोग हमारे साथ बने रहेंगे मैं उनका यहाँ पर परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ पर प्रकाश बैरवा जी हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस की तरफ से। अनिल गोठवाल जी हैं, अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। नरसी किराड़ हैं हमारे साथ, छात्र नेता भी रहे हैं, दलित नेता हैं। रूप सिंह रहड़िया जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता। महेंद्र सिंघल जी हैं, विश्लेषक हैं। नरेश सागर हैं, युवा नेता। राम नारायण धानका जी हैं, राजस्थान धानका समाज जनजाति संघर्ष समिति के अध्यक्ष। चंदालाल बैरवा जी हैं, दलित अधिकार केंद्र से। और मुकेश वाल्मीकि जी हैं। ये सब लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले चर्चा मैं सिंघल साहब शुरुआत आपके साथ ही करूंगा। संविधान निर्माता जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, क्या अंबेडकर जी जो थे, हम बहुत छोटे रूप में कई बार उनकी चर्चा नहीं कर लेते। इतना विराट संविधान हमको दिया, देश के लिए बहुत कुछ योगदान दिया, लेकिन अगर वर्तमान की चर्चा की जाए तो उनका जो देश को देने के जो भी उन्होंने दिया उसकी हम चर्चा बहुत कम हो पाती है। आशीष जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ी ये दुखद स्थिति है हमारे देश की कि हमने आज महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिया। जब हम महापुरुषों को जातियों में बांट देते हैं तो फिर उनके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। बाबा साहब का व्यक्तित्व बड़ा विराट था, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे वो। मैंने जो बाबा साहब को पढ़ा है उसके हिसाब से बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में एक साथ 4 डिग्रियाँ प्राप्त की। तो उनके बुद्धिमत्ता का तो इससे ही पता लगता है। 4 डिग्री एक साथ प्राप्त करना, ये बाबा साहब की बड़ी देन है। बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए सामाजिक समरसता के रूप में। आज हम बाबा साहब का एक पक्ष ही देख पाते हैं, केवल एक जाति विशेष के लिए, बाकी के लिए नहीं, बाकी के लिए विरोधी के रूप में देखते हैं। जबकि मैं कहता हूँ जितना उद्धार उन्होंने बाकी सब जातियों के लिए किया है, उनके मन में किसी जाति विशेष के प्रति विरोध नहीं था। वो व्यवस्था के विरोधी थे और इस व्यवस्था के विरोधी होने के नाते से वो ये चाहते थे इस देश की जो संस्कृति है, इस देश के मूल्य हैं, वो हमारी सामाजिक समरसता है। और हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था आई, ऐसे पुरोहितवादी आए जिसके कारण से हम जाति व्यवस्था में पट गए। तो उन्होंने वो झेला है, दंश झेला है। इसके बावजूद भी बाबा साहब का इस देश को बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, मैं एक बार प्रकाश बैरवा जी के पास चलूँगा। बैरवा जी, जो महेंद्र सिंघल जी कह रहे थे उनका बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा इस दंश को झेला, जातिवाद के इस दंश को झेला, लेकिन आज भी उनके योगदान को कमतर क्यों आंका जाता है कई बार? वैसे बाबा साहब ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, और मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के प्रत्येक जाति के, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। 50% आबादी तो महिलाओं की है। मनुस्मृति में लिखा था कि ढोल गंवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो महिला 50% की आबादी जो पूरे हिंदुस्तान की आज 65 करोड़ 70 करोड़ से ऊपर है। कैसे कह सकते हैं कि दलितों के नेता थे? उनको भी शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब केवल दलितों के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है देश के। मैं वही कह रहा हूँ। गोठवाल साहब आपके पास आ रहा हूँ एक बार, बैरवा साहब को रोकता हुआ। जो बैरवा साहब ने कहा कि जो एक इन्होंने उक्ति दी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में शायद इस तरह के कुछ शब्दों को फैला दिया गया था कि हिंदुस्तान कभी एकजुट नहीं हो पाए। हाँ, नहीं, ये बिल्कुल बात सत्य है कि ये एक षड्यंत्र रहा है और इतिहास के अंदर जिन्होंने इतिहासकार थे उन्होंने इसको तोड़ मरोड़ को प्रस्तुत किया है। बाबा साहब ने कभी किसी एक समाज, एक जाति के लिए आंदोलन नहीं किया।
उन्होंने प्रत्येक मानवता के लिए आंदोलन किया और सभी के लिए समानता के अधिकार को उन्होंने प्राथमिकता दी। उनके पूरे अगर जीवन के और उनके दर्शन को, उनके साहित्य को, उनकी आइडियोलॉजी को अगर हम देखें तो वो मानवता के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने समानता का अधिकार दिया। उन्होंने महिलाओं के प्रति अपने उस समय जो ये कहते हैं कि ब्रिटिश काउंसिल में जब वो लेबर एक काउंसिल गवर्निंग कर रहे थे, तो आप ये देखिए कि लेबर के लिए उन्होंने 8 घंटे का टाइम किया जो 12 घंटे का था। उसके बाद में महिलाओं के लिए आपने डिलीवरी विषय पर आपने गोठवाल साहब शुरू कर दिया एक विषय, मैं उस पर आना चाह रहा था। आज जिन समस्याओं की हम बात करते हैं, किसानों की, कुटीर उद्योगों की, बाबा साहब ने उस जमाने में इस विषय को कहा था और आज 68-70 साल बाद भी हम उस विषय पे नहीं सोच पा रहे। आखिर बाबा साहब की जिन सोचों को उन्होंने जो कहा था, क्या राजनीतिक दल आज भी आत्मसात नहीं कर पाए? हाँ, नहीं, यही तो है कि वो तत्कालीन समय में जो उनके समकालीन बराबर के जो नेतागण रहे हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये आगे बढ़ पाए। यही एक दुख का विषय है और इसी की वजह से उनको एक दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है और उसका परिणाम आज जब आज़ाद हो गया 60 साल बाद, अब पता लगा है कि उनके कितने दर्शन थे। अर्थशास्त्र में उन्होंने उस समय एक जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना के लिए उनका आर्थिक योगदान रहा। महिलाओं के लिए उनका रहा। महिलाओं के डिलीवरी पीरियड के लिए उन्होंने उस समय अवकाश के लिए प्रपोजल्स दिए थे, वो आज उनको मान्य बिल्कुल। आप जो कह रहे हैं, मैं इस चर्चा पर एक बार लौटूंगा। मैं रूप सिंह जी रहड़िया हमारे साथ हैं, उनके पास आऊँगा। रूप सिंह जी, दो बड़े विषय हैं। वो जो बाबा साहब के सपने की बात कही थी, क्या आज हम जिस जगह पर खड़े हैं आज़ादी के इतने साल बाद, क्या उन्होंने जो सोचा था उस सपने को पूरा कर पा रहे हैं? क्या अपेक्षा है सरकारों से या हमको समाज से अपेक्षा, जो हम चाह रहे थे वो पूरा हुआ? देखो, समाज तो पहले भी उपेक्षा रखता था बाबा साहब की विचारधारा पे, आज भी रखता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि 70 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी कांग्रेस ने, बीजेपी ने क्षमता और समानता का अधिकार हर मानव को नहीं दे पाया। आज भी 70 साल होने के बावजूद भी आज भी वही मानसिक रूप से गुलामी के तहत हमारा जो पिछड़ा, दलित, शोषित, जो काफ़ी कमज़ोर लोग हैं, वो आज भी उसी स्थिति में जी रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब ने पूरे देश के लिए किया, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, अगर बाबा साहब अगर 1951 के अंदर महिला एक्ट नहीं लाते तो इस देश के अंदर महिलाओं को जानवर से भी बदतर वो दिया गया था। यहाँ पर नरसी, आपके पास आता हूँ। अब जो दिक्कत है, अब विचारों को नहीं पढ़ा, बाबा साहब को नहीं पढ़ा, लेकिन उनकी विरासत थामने की, उनका झंडा थामने की जद्दोजहद पूरे हिंदुस्तान में कायम है। जो चाहे वो चाहता है कि मैं बाबा साहब का सच्चा सेवक और उनकी विरासत, उनका झंडा मैं ही लेकर चलूं। बहुत अच्छी बात आपने कही आशीष जी। आप बताइए, पिछले कुछ दिनों को छोड़कर क्या कभी अभी जो ये पार्टियां उनका जो ढोंग कर रही हैं, उनको जो सम्मान देने का एक जो नया प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाया है, बाबा साहब ने जीवित रहते हुए जितने दंश झेले, उनको मरणोपरांत ये सब लोग आगे आ रहे हैं, तब ये लोग कहाँ थे? बाबा साहब ने कभी नहीं चाहा कि मैं किसी भी जाति के प्रति, जब वो इतने पीड़ित थे तब भी जब उन्होंने संविधान बनाया, सबको उन्होंने बराबरी का हक दिया। उन्होंने ये कभी ये नहीं सोचा कि इन्होंने मुझे दुख दिए तो मैं इनके प्रति कुछ संविधान में गलत चीज़ लिख के जाऊँ। सबको उन्होंने बराबरी का अधिकार दिया। हिंदू जो कोड, जो बिल उन्होंने पारित किया, जो महिलाओं को जो संपत्ति में बराबर का जो हक दिया, RBI की जो इन्होंने स्थापना की, वित्त आयोग, नदियों को जो जोड़ने का काम किया, उनकी आप दूरदर्शिता देखिए। उस जमाने में भी उन्होंने सोचा था संविधान बनाते टाइम कि इस देश में जो आज हम सब उन चीज़ों से पीड़ित हैं, उस जमाने में उन्होंने चीज़ें सोची थी और इतना विवेक ढंग से उन्होंने संविधान में लिखा, सब लोगों को बराबरी का सम्मान दिलाने का उन्होंने काम किया। ऐसे व्यक्ति को, एक विराट व्यक्तित्व वाले धनी के व्यक्ति को आप लोग एक जाति का नेता बनाकर, सब लोगों ने जो प्रोपेगेंडा बनाया ना, जाति का नहीं बना रहे। अब तो दिक्कत उससे आगे आगे मैं बता रहा हूँ ना, ये सब कहाँ से आया? इतिहासकारों ने उनके लिए बारे में लिखा ही कम था। उन्होंने जितना काम किया, मैं मानता हूँ इस देश के पुरोधा है वो लोग। उन लोगों ने, अब मैं तो दूसरी बात, अभी आपने जो सबसे पहली बात शुरू की थी कि इन राजनीतिक लोगों ने 2-4 साल में बाबा साहब को याद सच्चाई ये बताइए ना। अब ये कहाँ थे लोग? यही मैं पूछ रहा हूँ। कल आपका भी एक सम्मेलन हुआ था, कल परसों, तो हमारी पार्टी ने तो सदा से उनको सम्मान देने का काम किया। 65 साल 60 साल लगभग
आपकी पार्टी सत्ता में रही है, सम्मान देना था तो बाबा साहब आज उस दर्जे पर होते जहां जहां जयंतियां मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हर घर में। आज अगर किसी दबे कुचले व्यक्ति को, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। इन 60 सालों में हमें बराबरी का जो हक दिलाया इस पार्टी ने दिलाया। अगर मैं वहां को दावे के साथ कहना चाहता हूं, यही दिक्कत है। नरेश, आपके पास आ रहा हूं। ये कांग्रेस ने हक दिलाया है। अब बाबा साहब की बात कर रहे थे, जैसे ही मैं कांग्रेस का, ये कांग्रेस को सारे पॉइंट दे दिए इन्होंने। आखिर कब ये राजनीति बाबा साहब के नाम पर थमेगी? ये विरासत थामने की जो परंपरा है, जो नरसी कह रहे हैं कि अभी तक ये बाबा साहब की बात कर रहे थे, हम ये कह रहे हैं कि जिसका सम्मान है, जिसने दिया है, उसका नाम लीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसको जो बाबा साहब ने कहा उस विरासत को, उनके किए हुए कामों को आखिर नाम क्यों नहीं मिलता? सर ऐसा है, बाबा साहब ना सिर्फ इस देश के नेता हैं, आज वो पूरे विश्व के नेता हैं। 19वीं सदी गांधी की सदी थी, 21वीं सदी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सदी है। क्योंकि उनकी जो योजना है, उनकी जो सिद्धांत थे, उनके जो विचार थे, वो आज कारगर साबित हो रहे हैं। 19वीं सदी के विचार आज कारगर साबित हो रहे हैं। रही पार्टियों की बात, पार्टियों का सबको पता है। मेरी विचारधारा आज भले ही किस पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ी है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूँगा, पर सबको पता है पार्टियाँ किसने किसको सम्मान दिया है, किसने। अब क्या हो रहा है देश में? अब नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब के नाम पे वोट मांगते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, मैं दलित हूँ। अरे पिछड़े दलित हो आप, तो पिछड़े दलितों, छात्रों की जो हत्याएं हो रही हैं देश में, उनके खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है देश में, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, सीनियर सदस्य ये इन घटनाओं को अंजाम दिलवाने में सहायता कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं कर रहे कि भाई सही हुआ है, गलत हुआ है। नरेश, वो क्या है? इसलिए मैं रोक रहा हूँ कि क्या था कि मैं सीधे राजेंद्र जी के पास आऊँगा। राजेंद्र मीणा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। राजेंद्र जी, दिक्कत ये होती है कि जब बाबा साहब के विचारों की बात की जाती है, बाबा साहब के व्यक्तित्व की बात की जाती है, हम सीधे दलित पिछड़ों में बाबा साहब को बांट कर भूल जाते हैं। तो सब बाबा साहब की तो सब पार्टियों से बढ़ चढ़ के उनका नाम है। उन्होंने देश के बारे में बहुत काम किया। उन्होंने संविधान बनाया हमारे देश का और बहुत मेहनत की उसमें। और आज चाहे कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाई जब कांग्रेस वाले जब सो रहे थे, क्या किया कांग्रेस वालों ने 60 साल में? 70 साल पूरा देश आज़ाद हुए होंगे और राज 60 साल का कांग्रेस ने किया। आज पहली बार देश का एक प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज अम्बेडकर हमारे बाबा साहब को याद तो किया। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अम्बेडकर जयंती मंडल स्तरों तक मनाई है। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, यही तो हमारा सवाल है, माननीय जब देश राज तो कांग्रेस का था। ये विचारधारा, ये दलितों की वोट तो लेना जानते हैं, दलितों की वोट तो लिए इन्होंने, पर आगे कभी बढ़े तो नहीं। मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं राज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज और राज में अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है कि अब लगता है कि दलित एक वोट बैंक जो है, जिसके मसीहा के रूप में उसको समझ आने लगा है कि उसको हक किसने दिया। आज उस वोट बैंक के लिए राजनीतिक दल बाबा साहब को याद कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी उनको सम्मान तो कर रही है। आज उनके विचारों से अच्छे विचार थे, उन्हीं जब बीजेपी आज आगे उनको सम्मान में उन्होंने भी सम्मेलन कर दिया। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पार्टी नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी बीजेपी आज उनका सम्मान कर, बाबा साहब अरे सम्मान तो उन्होंने भी एक सम्मेलन करके कर दिया। और वो बसपा वाले तो बात ही बाबा साहब के नाम से शुरू करते हैं। आज भी ऐसी नहीं है, सब काम दलितों के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अच्छी घोषणाएं भी की हैं, कल भी की हैं। तो ऐसा नहीं है कि मन में जो बीजेपी की पार्टी का मुख्यमंत्री हो, चाहे मोदी जी हो, हमारे कोई अत्याचार जो कांग्रेस में कब नहीं हुए। आज राहुल जी आए, उन्होंने क्या किया? पहले जो अत्याचार जो कहां चले गए। आपको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन एक ब्रेक लूंगा, समय की सीमा है। ब्रेक के बाद तुरंत लौटता हूं और इस चर्चा को जारी रखते हैं।